दोस्तों, चुनाव भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, जीत का जश्न भी मना लिया गया, लेकिन इस्तीफा कब दिया जाएगा? माननीय गृह मंत्री, आपकी नाकामी का एक और सबूत और एक और खबर आपके सामने लाकर पेश कर रही हूं। अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि नाकामी का एक और ठीकरा कैसे भाजपा सरकार केंद्र सरकार पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। देश की जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा नील बटे सन्नाटा है। जश्न मनाइए मोदी जी, गमछा उड़ा उड़ा कर, लहरा लहरा कर, और गोदी मीडिया दिखाएगा कि देखिए गजबे प्रधानमंत्री जो है गमछा उड़ा उड़ा कर जश्न मना रहे। लेकिन जश्न मनाने से 2 मिनट पहले आप ये सोच लेते कि ये जिस बात का जश्न मना रहे हैं, किसी के घर का चिराग बुझा है, किसी के घर का लहू जो है मौत के घाट उतर गया है। दोस्तों, ठीक 4 दिन बाद एक और बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें 9 लोगों की मौत हो जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जश्न में डूबे हुए हैं। कई लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री जी गमछा उड़ा रहे हैं और गोदी मीडिया उनके गमछा वाले एंगल को दुनिया तक ठेल रही है। ऐसे होते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे होते हैं देश के गृह मंत्री, जहां पर रंग में भंग डला हुआ है, लेकिन खुशियों की, जीत की जो जश्न है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय जो है कुर्सी के पीछे इस कदर दीवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं कि उनको लोगों की मौत भी नजर नहीं आती है, लोगों के लाश भी नजर नहीं आते। कहावत सुना होगा दोस्तों आपने भी, और मैंने भी सुना है कि मौत पर तांडव कैसे किया जाता है, मौत पर जश्न कैसे मनाया जाता है। वो कहावत आज मुझे हकीकत में दिखाई दिया जा रहा है। हकीकत में आप भी देख रहे हैं कि कैसे मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। आज वो तमाम तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रखूंगी। अभी 4 रोज नहीं हुआ है दिल्ली में बड़ा आतंकी ब्लास्ट हुए जहां पर लोगों की जान चली गई, लोग मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री चले गए भूटान। गृह मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अब तो ले लीजिए। लगातार आपके शासन में जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, उससे तो लगता है कि आपको फौरन तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा के बिना अब कोई चारा बचा नहीं है। आप पूरी तरीके से एक नाकामयाब गृह मंत्री साबित हो रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। इस बात को आप स्टाम्प पेपर पर मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, मैं लिख कर दे दूंगी दोस्तों कि पूरी तरीके से देश की सुरक्षा में हमारी सरकार नाकामयाब हुई है। हर तरीके से उनका जो देश पर जो बड़े बड़े वादे थे, जो बातें कही गई थी, वो सब कुछ खोखला झूठा निकला है। आखिर आप किस मिट्टी के बने हैं? कौन सी मिट्टी से आपने अपने आप को बनवाया है? क्योंकि आप तो भगवान का भेजा हुआ दूत है ना, अवतार के होते हुए भी देश में ऐसी आतंकी हमले हो रहे हैं दोस्तों, लोग मर जा रहे हैं, जान चली जा रही है। और अब देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर यह खबर, जम्मू कश्मीर नौगांव पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया है दोस्तों। 9 लोगों के मरने की खबर है। फरीदाबाद केस की जांच की कड़ी इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से खबर आती है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगांव पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को आकस्मिक विस्फोटक से कम 9 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। विस्फोट पुलिस अधिकारी और एफएसएल टीम के परिसर के अंदर निरीक्षण के कारण ये ब्लास्ट हुआ है। पीटीआई के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अधिकारी हरियाणा के फरीदाबाद में हाल ही में जब्त की गई विस्फोटकों की बड़ी खेप से नमूने निकाल रहे थे, जो व्हाइट कॉलर आतंक मॉड्यूल मामले से जुड़ा हुआ था। परिसर में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद दमकल गाड़ियां पुलिस स्टेशन भेजी गई थी। पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाली सभी सड़कों को इस वक्त बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने हाल ही में फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव में 2 किराए के कमरों में लगभग 2900 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट और
अन्य बम बनाने की सामग्री को जब्त किया था। ये इलाका फरीदाबाद की बाहरी सीमा से सटा हुआ है, जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी। ये मकान पुलवामा जम्मू कश्मीर के 35 साल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर लिया हुआ था, जो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। रिपोर्ट के अनुसार मुजम्मिल को लगभग 2 सप्ताह पहले कश्मीर घाटी में कट्टरपंथी पोस्टर लगाने की घटना में गिरफ्तार भी किया गया था। उनकी पूछताछ से जम्मू कश्मीर पुलिस को फरीदाबाद में कथित जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल का पता चला और उसके बाद विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। जांचकर्ताओं का मानना है कि पूरा मॉड्यूल डॉक्टर के एक तिकड़ी द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें मुजम्मिल शकील गनाई डॉक्टर उमर 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटक से लदी कार को चलाने वाला, जो कि वहीं पर फट गया था, और मुजफ्फर रथार जो फरार है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने शुक्रवार को कश्मीर स्थित डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा घर को एक नियंत्रण विस्फोटक से भी उड़ा दिया है। ये कार्रवाई सोमवार को दिल्ली के लाल किले में हुए बम विस्फोटक की जांच के तहत की गई थी। 13 लोगों की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। डॉक्टर उमर नबी, जो एक कश्मीरी डॉक्टर है, इस घटना का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि लाल किले में विस्फोट जो हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें वो होंडाई i20 कार चला रहा था। हालांकि उनकी सटीक भूमिका की जांच अभी भी जारी है। विस्फोटक स्थल से एकत्र डीएनए नमूने की जांच में उसकी पहचान हुई है और जो उसकी मां के जो है दोस्तों बोन मैरो से मिलाया गया, हड्डियों से शायद मिलाया गया, जिसके बारे में जानकारी जो है दी गई है। तो इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर इस तरीके से एक आतंकी घटना जो है वो लाल किले पर किया गया था। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन से खबर आ रही है। अब लोगों ने देखिए क्या लिखना शुरू किया है, एक एक करके आपके सामने रख रही हूँ। एक ने लिखा है, प्रिया सिंह नाम की यूजर, श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा धमाका है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देर रात श्रीनगर से एक पुलिस स्टेशन में बम धमाके की खबर बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और कई घायल हैं। परमात्मा शहीदों के परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार से ये सवाल है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि देश में फिर एक धमाका से देश जो है दहल गया है। सरकार, सुरक्षा एजेंसी, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? देश जवाब चाहता है। इस तरीके की जायज मांग जो है अरविंद केजरीवाल के जरिए उठाई गई है। आगे देखिए, एक और पत्रकार है, उसने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में रात 11:30 बजे के करीब इस धमाके के बाद घाटी में सुरक्षा बलों से छापेमारी और तेज कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से डायरेक्ट कनेक्शन एक कारण आतंकियों ने टारगेट किया। इस धमाके में अब तक 7 की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बारे में पुष्टि भी की गई है। कई गाड़ी पुलिस स्टेशन में आग से भारी नुकसान हुआ और ज्यादातर घायल पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले नौगांव में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखे थे और एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती की तत्वारित जांच से मौलवी मेडिक्स और आईईडी लिंक वाले इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का खुलासा भी किया गया था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं जहां पर लोगों की जान जा रही है। आगे देखिए, एक ने लिखा, नरेंद्र नाथ मिश्रा ने, तो जम्मू कश्मीर के नौगांव में कोई आतंकी हमला नहीं था। ऐसी गलती से सैंपलिंग के दौरान गलती से घटना घटित हो गई। इस गलती में 9 लोगों की जान चली गई। डीजीपी साहब जानकारी दे रहे हैं, तो इस लापरवाही पर कोई एक्शन होगा? किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय होगी भी या नहीं होगी? जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि हमारे देश में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जा रही है और जिम्मेदार लेने वाला अब कोई नहीं बचा है। सब अपनी अपनी मौज में है और देश किस तरीके से, देश के लोग किस तरीके से इन तमाम घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आगे एक ने, सचिन गुप्ता ने लिखा कि श्रीनगर नौगांव में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट का सीसीटीवी अब तक 9 की मौत
27 लोगों के घायल होने की खबर। एक ने लिखा, जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में 8 लोग घायल, कुछ लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। इलाके में दिल्ली ब्लास्ट की जांच हो रही थी और अचानक से इस तरीके का हादसा जो है वो हुआ है, धमाका हुआ है, जहां पर लोगों की जानें चली गई हैं। मतलब आम लोगों की जानों का कद्र अब हमारे देश में जश्न से मनाया जाता है, जश्न होता है, गर्दा होता है, एकदम गर्दा उड़ा दिया गया है क्योंकि बीजेपी जीत गई है। इसी के बारे में अब बात होगी, चर्चा होगी। दिल्ली ब्लास्ट को भूल जाइए, आम लोगों को भूल जाइए, उनके मौत को भूल जाइए, उनकी शहादत को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए क्योंकि भाजपा जीत चुकी है। और जीत के जश्न में आप लोग भी गमछा उड़ाइए और खूब उड़ाइए और एकदम मीडिया वाला आपको भी दिखाएगा कि गर्दा उड़ा दिया गया है बिहार में, एकदम गर्दा उड़ रहा है, इतना गर्दा उड़ रहा है कि 20 सालों में उस गर्दे को कोई साफ नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।